Hello बच्चों, let's see this question. Evaluate the following integrals. Integral is integration of 5 to the power 5 to the power 5 to the power x into 5 to the power 5 to the power x into 5 to the power x dx. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें गिवन इंटीग्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। यहाँ पर की कंसेप्ट में हम देखेंगे कि जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है ए टू द पावर एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये किसके इक्वल होता है? ये हमारा इक्वल होता है ए टू द पावर एक्स लॉगरिथम ए के इक्वल। सिमिलरली अगर हम बात करें कि जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स है, ये किसके इक्वल होता है? ये हमारा इक्वल हो जाता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस में, क्योंकि ये एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो हमारा एक आर्बिटरी कांस्टेंट सी भी आएगा। और बच्चों यहाँ पर इस इंटीग्रेशन में एन पे एक कंडीशन होती है कि एन हमारा माइनस वन के इक्वल नहीं होना चाहिए। नाउ एन अगर हमारा माइनस वन के इक्वल होगा तो क्या होगा? तो ये इंटीग्रेशन हमारा बनेगा वन बाई एक्स डी एक्स, जिसकी वैल्यू हमारी इक्वल होती है लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट सी। इन दोनों कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन मुझे फाइंड आउट करना है, मैं इसे आई के इक्वल मान लेता हूँ। लेट अवर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 टू द पावर x into 5 to the power 5 to the power x into 5 to the power x dx. नाउ इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट जो हमारा 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 टू द पावर x है, इसे t के इक्वल पुट कर देते हैं। अगर ये हमारा t के इक्वल है तो दोनों साइड अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पर पहले क्या होगा, 5 टू द पावर इस 5 टू द पावर x की फॉर्म में होगा, तो यहाँ पर होगा ए टू द पावर x लॉगरिथम ऑफ ए यानी कि लॉगरिथम ऑफ 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि 5 टू द पावर 5 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन इक्वल टू किसकी हो जाएगा बच्चों? यहाँ से तो डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। नाउ इसे सिंप्लीफाई करते हैं, फिर से इस टर्म का हमें फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 टू द पावर x इंटू लॉगरिथम ऑफ 5। यहाँ से ये फिर से ए टू द पावर एक्स की फॉर्म बन रही है, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर एक्स इंटू लॉगरिथम ऑफ ए इंटू इस पावर का भी डिफरेंशिएशन करना होगा, तो ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ 5 टू द पावर एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स एज इट इज आता जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हमें एक लास्ट बार फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा, ये हो जाएगा 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 टू द पावर एक्स, और यहाँ से मैं क्या लिख लेता हूँ, लॉगरिथम 5 इंटू लॉगरिथम 5 है तो ये लॉगरिथम 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले हम इसे लिख लेते हैं, 5 टू द पावर 5 टू द पावर x इंटू लॉगरिथम ऑफ 5 का होल स्क्वायर इंटू ये हमारा ए टू द पावर x की फॉर्म में है फिर से, तो इसका हो जाएगा 5 टू द पावर x लॉगरिथम ऑफ 5 इक्वल टू किसके होगा? डी टी बाई डी एक्स के। यहाँ से बच्चों अगर हम फाइंड आउट करें तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस x को तो LHS वाली साइड में लेके आते हैं और ये लॉगरिथम 5 का होल क्यूब बन जाएगा, इसे RHS वाली साइड में लेके जाते हैं, तो हमारा ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर x इंटू में dx आ जाएगा इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई लॉगरिथम ऑफ 5 इसका होल क्यूब। नाउ इसे हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन आई में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो बच्चों यहाँ से ये पूरी वैल्यू तो हमारी किसके इक्वल हो जाएगी? ये पूरी वैल्यू dx के साथ dt बाई log 5 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से इंटीग्रेशन आई हमारा कुछ इस तरह से बन जाता है, देन आई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा dt अपॉन लॉगरिथम ऑफ 5 का होल क्यूब। अब बच्चों लॉगरिथम ऑफ 5 तो कांस्टेंट है डी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो जाएगा t बाई लॉगरिथम ऑफ 5 का होल क्यूब, और ये एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर हमारा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c आ जाएगा।
बट बच्चों हमें फाइनल आंसर एक्स की फॉर्म में चाहिए, तो जो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की थी उसे फिर से पुट कर देंगे। तो टी की जगह हम फिर से पुट कर देंगे 5 टू द पावर 5 टू द पावर एक्स। तो यहाँ से जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 टू द पावर एक्स अपॉन लॉगरिथम ऑफ 5 का होल क्यूब प्लस में आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी। यही हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।